हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका गणित कक्षा 7 के यहाँ पर पार्ट 2 का हल। यदि आपने इस किताब के 1 से लेकर 13 तक पार्टों के हल नहीं देखे हैं तो वीडियो के लास्ट तक आपको बता दिया जाएगा किस प्रकार से आपको सभी पार्टों के उत्तर देखने हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको इसी प्रकार के वीडियो सबसे पहले मिल सकें। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर इस वीडियो में हम अध्याय 2 का यहाँ पर देखने वाले हैं हल, जिसका नाम है भिन्न एवं दशमलव। तो आइए शुरू करते हैं। तो आप यहाँ पर देखेंगे थोड़े कुछ क्वेश्चनों को यहाँ पर यहीं पे डाउट निपटा लेते हैं। देखिए क्या लिखा है। भिन्न किसे कहते हैं? तो इसे कहा जाता है भिन्न। जो बटे में संख्या लिखी होती है इसे भिन्न कहा जाता है। जैसे 1/2 है तो ये भिन्न होती हैं। भिन्न दो प्रकार की हैं आपकी, एक तो उचित भिन्न होती है और एक होती है विषम भिन्न। तो उचित भिन्न में क्या होता है, ऊपर छोटी संख्या होती है, और यहाँ पर विषम भिन्न में क्या होता है कि ऊपर बड़ी संख्या होती है। ठीक है, तो ये आपके इस प्रकार से आएगा। तो आइए यहाँ पर क्वेश्चनों से स्टार्ट करते हैं, क्या दिए गए हैं उन्हीं से समझते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न दिया गया है, इसको देख लीजिए। तो क्या दिया है, 1/4 गुणित 32। तो आइए इसको हल करते हैं। तो 1/4 और गुणा में है आपका 32। तो यहाँ पर कुछ बटे में नहीं तो 1 लिखेंगे, ऊपर का ऊपर गुणा करते हैं और नीचे का नीचे गुणा करते हैं। तो यहाँ पर यहाँ गुणा होगा और यहाँ का यहाँ गुणा होगा। तो ऊपर गुणा होगा तो 32 एकम 32 हो जाएगा और 4 एकम 4। अब 4 से आप काट देंगे तो 4 एकम 4 और 4 8 हैं 32। तो यहाँ पर ये 8 आंसर हो जाएगा। तो इसका हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए यानी 8। अगला प्रश्न दिया गया है 2। इसको देखिए क्या लिखा है। तो यहाँ पर ये दिया गया है प्रश्न नंबर 2। तो क्या लिखा है इसमें देखिए, यहाँ पर दिया है 2/5 और यहाँ पर भी आपका 2/5। तो आपका इस संख्या में आप क्या गुणा करें कि यही की यही संख्या आए। तो यहाँ पर आप देखेंगे यदि हम 5 का 5 हमें चाहिए तो हम कितने का गुणा करेंगे, 1 का। तो आप 1 का गुणा करेंगे तो 5 एकम कितना हो जाएगा, 5। इसी प्रकार का इसमें आप गुणा करेंगे किसका, 1 का। तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न दिया गया है 3रा। तो देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर भाग देना है आपको इसका और आपको मान ज्ञात करना है। देखिए किस प्रकार से करते हैं। तो यहाँ पर भाग में जब भी ऐसा भाग का चिन्ह लगा होता है तो आपको कुछ नहीं, केवल आपको इस प्रकार से गुणा करना है। देखिए यहाँ से गुणा करेंगे आप, इसका करेंगे इसमें और यहाँ पर इसका करेंगे इसमें। तो इस प्रकार से गुणा करेंगे आप। तो देखिए, तो पहले हम 2 का करेंगे 6 में, तो 2 छक्के कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ से 3 का करेंगे योग में, तो 3 एकम कितना हो जाएगा, 3। अब इससे काट देंगे 3 एकम 3, 3 चौको 12। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4। तो इस प्रकार से आपको इसे करना है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आशा करते हैं आप अच्छे से कर लेंगे इसको। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपका ये हो जाएगा 4था। तो इसमें क्या दिया गया है देखिए, यहाँ पर लिखा है आपका 250 ग्राम को किलोग्राम में बदलना है और मान प्राप्त करना है। तो देखिए इसको आप बदलेंगे, इसको ग्राम, ये ग्राम है आपका, ग्राम लिखा है, आपको इसको बदलना है किलोग्राम में। तो किलोग्राम में बदलने के लिए इसमें कितने का भाग दिया जाता है, 1000 का, क्योंकि 1000 ग्राम बराबर 1 किलो होता है, यानी 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो आपको इसका भाग देना है इसमें। तो आप जैसे ही इसमें भाग देंगे 1000 का, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर आप 1 0 से 1 0 काट लेंगे, या फिर नहीं काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर 3 0 हैं, तो इसमें आप इस प्रकार से लिखेंगे 250 और 3 0 है तो पीछे से 3 अंक बाद यहाँ पर दशमलव लग जाएगा। तो ये इस प्रकार से आ जाएगा 0.250, जो कि ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, बी में। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सही कितना हो जाएगा, बी। तो जब भी आपको ग्राम को किलोग्राम में बदलना है तो 1000 का भाग देते हैं। इसके बाद लिखा है 5वां, 165 पैसे को रुपयों में बदलना है। तो देखिए 165 पैसे, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो आपको 100 का भाग देंगे, तो आप 165 लिखेंगे और इसमें कितने जीरो हैं लास्ट में, 2। तो यहाँ पर पीछे से आप 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा आपका 1.65, यानी ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा ए। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। तो ये लिखा है हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें आपको करना है दिए गए बॉक्सों के वर्गों का 3/5। 3/5 का मतलब होता है बच्चों 5 में से 3 भरने हैं आपको। जितना ऊपर लिखा होता है उतने ही आपको छायांकित करने होते हैं। छायांकित का मतलब होता है भरना, यानी आपको यहाँ पर कलर भरना है इसमें। तो देखिए
यहाँ 5 में से 3 भरने हैं, तो पहले में 5 थे आपके तो हमने 3 कलर किए, दूसरी वाले में 5 थे तो उसके भी 3, और नीचे वाले में 5 थे तो कितने किए, 3 कलर। तो इस प्रकार से आपको ये कलर कर लेने हैं। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 7वां। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपका दिया गया है 7वां। तो देखिए 7वां प्रश्न पढ़ लेते हैं, आपकी पुस्तक में प्रश्न दिए गए होंगे। नीचे दिए गए छायांकित भाग वृत्त का 1/4 भाग है, 2 छायांकित भाग मिलकर वृत्त के कितने भाग को निरूपित करेंगे, भिन्न के रूप में भी यहाँ पर लिखना है। तो देखिए, तो ये दिया गया है यहाँ पर, ये प्रश्न है इस प्रकार से। तो यहाँ पर 1/4 यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3 4, ये बॉक्स कितने हैं, 4, और इसमें से भरा कितना है, 1। तो इस प्रकार से लिखते हैं, नीचे लिखते हैं टोटल और ऊपर लिखते हैं भरे हुए। तो यहाँ पर 2 बार लिखा है 1/4, और इसमें भी दिया है 1 ही भरा है तो 1/4। तो इसको आप हल करेंगे तो नीचे आपकी एक सी संख्या है तो आप एक बार लिख लेंगे 4, और ऊपर वाले आपको क्या करना है, प्लस का चिन्ह लगा है तो जोड़ देंगे और माइनस का लगा है तो घटा देंगे। तो इस प्रकार से आ जाएगा 2/4, यानी 4 डिब्बों में से आपको कितने को भरना है, 2 को। आशा है कि समझ गए होंगे आप। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा 8वां। तो देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है सुशांत 1 घंटे में किसी किताब का 1/4 भाग पढ़ता है, यानी यदि 4 पेज हैं तो 1 पेज पढ़ता है 1 घंटे में। वह 2 सही 1/5 घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगा। तो आप इसे देखेंगे तो देखिए, तो यहाँ पर देखेंगे 1 घंटे में पढ़ा गया भाग कितना है, 1/4। तो आपको ये बताना है 2 सही 1/5 कि मैं कितना पढ़ेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 सही 1/5, इसका मतलब होता है 5 का 2 में करेंगे 5 दूनी 10 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 11/5। तो 11/5 घंटे में कितना पढ़ेगा। तो आपको बस यहाँ पर 1/4 दिया था, इसमें करना है आपको 11/5 का गुणा। तो आपका गुणा हो जाएगा 11 एकम 11, और यहाँ पर नीचे हो जाएगा 4 पंचे 20। तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा 11/20। तो वो कितना पढ़ेगा आपका, 11/20 पढ़ेगा। इसके बाद अगला है आपका 9वां प्रश्न। तो ये दिया गया है 9वां प्रश्न, आपको इनका औसत ज्ञात करना है। तो औसत क्या होता है, जितने भी आपकी संख्या दी गई हैं उनको जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जोड़ देंगे इसको इसको इसको, तो यहाँ पर ये जोड़ दिया और जितनी संख्या जोड़ी जाती है उसका भाग दिया जाता है। हमने इसमें जोड़ी 1 2 3, तो 3 का हम यहाँ इसमें भाग दे देंगे। तो इसको जोड़ेंगे ऊपर वालों को तो जोड़ आ जाएगा आपका 16.3, वहाँ भाग देना है 3 से क्योंकि हमने संख्या जोड़ी थी 3। तो 3 का इसमें भाग देंगे तो ये आपका आ जाएगा 5.43। आशा है कि आप अच्छे से कर लेंगे इसको। अगला प्रश्न दिया गया है, इसको बताना है आपका कौन सा बड़ा है इसमें से। तो ये आपके 2 दिए गए हैं, 1 और यहाँ पर ये 2। तो देखिए बच्चों, का मतलब होता है गुणा। तो पहले तो आपको इसको गुणा करना है, तो ऊपर का ऊपर करेंगे तो 5 एकम यहाँ से इस प्रकार से लिख लेंगे। तो का के स्थान पे लगा लिया हमने गुणा, और ऊपर का ऊपर करेंगे तो 5 एकम 5, नीचे का नीचे तो 6 दूनी 12। तो इस पर आ जाएगा 5/12। अब आप 12 का भाग देंगे 5 में तो ये आपका आ जाएगा 0.41। इसी प्रकार से इसमें भी आप का के स्थान पर क्या लगाएं, गुणा का चिन्ह। तो ये लग गया है। इसके बाद आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 से ये 3 कट रहा है। कटने के बाद आपका यहाँ पर बचा ऊपर 2 तो 2 लिखेंगे, नीचे बचा 7 तो नीचे लिखेंगे 7। अब हम 7 का भाग 2 में देंगे तो आपका यहाँ पर भागफल कितना आने वाला है, तो ये आ जाएगा हमारा 0.28। अब आप यहाँ पर देखिए, ये लिखा है 0.41 और ये लिखा है आपका 0.28। अब कौन सा बड़ा है, तो आप ये बता सकते हैं ये 41 बड़ा है। 41 किसका है, ये इसका है आपका 5/6 का 1/2। तो यही आपका इसमें क्या हो जाएगा, बड़ा। तो यहाँ पर ये लिख देंगे हम, यहाँ पर ये वाली लाइन, अतः 5/6 गुणित 1/2 बड़ा है। तो आप अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं, ये दिया गया है प्रश्न नंबर 11, ये 10वां हो चुका है हमारा। तो ये रहा हमारा 11वां प्रश्न। तो देखिए क्या लिखा है, तो इसमें दिया गया है आपको क्या लिखना है, निम्न भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम लिखना है। व्युत्क्रम यानी होता है उल्टा। जैसे मान लीजिए यदि 1/2 लिखा है तो इसका व्युत्क्रम करेंगे तो 2/1 हो जाएगा, ये व्युत्क्रम होता है। यानी 1/2 का क्या हो जाएगा, 2/1। नीचे की संख्या ऊपर और ऊपर की नीचे आ जाती है।
इसी प्रकार हम लिखेंगे 7/9 का, तो 7/9 का व्युत्क्रम, तो देखिए 9 ऊपर पहुंच जाएगा और 7 नीचे, तो ये लिखा था 7/9, तो ये हो जाएगा 9/7। इसी प्रकार 3/13 का व्युत्क्रम लिखेंगे तो आपका 13 ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे। तो ये बहुत ही आसान प्रश्न था। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, तो ये रहा प्रश्न नंबर अगला। तो इसमें क्या करना है देखिए, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, एक गाड़ी 2.7 लीटर पेट्रोल में 48.6 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इस वाले का इस वाली संख्या में भाग देना है। छोटी संख्या का बड़ी संख्या में भाग दे देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, तो ये रहा यहाँ पर 27, यहाँ पर लिखा 2.7 लीटर पेट्रोल में तय की गई दूरी 48.6 किलोमीटर, और 1 लीटर पेट्रोल में तय करेगी, तो यहाँ पर ये 2.7 आपके इसके बटे में आ जाएंगे। अब इससे आप भाग देंगे इसमें, तो आपका यहाँ पर आंसर आने वाला है 18 है। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 18 किलोमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा इस वाले सवाल का 12वीं का। आशा करते हैं आपने अच्छे से इसको देखा होगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये रहा, यदि आपको इस पुस्तक का संपूर्ण हल चाहिए तो आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं। इसके बाद लिखा हुआ है, एक समबाहुभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 2.5 है। बहुभुज का परिमाप दिया है 15.0 सेंटीमीटर। तो बहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी। तो आपको इसमें भी क्या करना है, छोटी संख्या का इस बड़ी वाली संख्या में भाग देना है, क्योंकि भुजाओं का सूत्र होता है परिमाप बटे भुजाओं की संख्या। तो अभी यहाँ पर भुजाओं की संख्या पता नहीं, तो हमने मान लिया x। तो तब आपका क्या होगा, यहाँ पर हम इसका और इसका गुणा करेंगे तो आपका आएगा ये वाला, यानी इसको भाग देना है छोटी वाली संख्या का। तो यहाँ पर x बराबर करेंगे, ये बटे में आ जाएगा। अब यहाँ पर दशमलव दोनों में एक अंक बाद है दशमलव के बाद, तो दोनों दशमलव कट जाएंगे। अब यहाँ पर इस प्रकार से आ जाएगा, 25 का करेंगे पहाड़ा तो 25 से कम 25, और ऊपर पढ़ेंगे 25 का 6 बार पढ़ेंगे तो 25 से कम 25, 25 दूनी 50, और इस प्रकार से आपका 6 बार में 25 छक्का 150 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख जाएगा भुजाएं कितनी है, अतः भुजाएं हमारी 6 हैं। अगला प्रश्न दिया गया बच्चों, इसका देख लेते हैं क्या लिखा है। अब इसको हल करना है आपको। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3, और इसको हल करिए। अब यहाँ पर लिखिए 5 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 25 और 1 जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा 26। तो 26/5, इसको तो आप हल ही कर लेंगे। अब यहाँ पर देखेंगे तो ऊपर का ऊपर गुणा होता है तो इसका हो जाएगा 78, और नीचे का नीचे होता है तो 5 एकम 5। आइए अगला देखते हैं, इससे आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखा है आपका, तो यहाँ पर लिखा है 32 का, तो का मतलब होता है गुणा, तो का के स्थान पर हम क्या लगाएंगे, गुणा। तो ये लग गया है, इसके बटे में कुछ नहीं था तो 1 मान लिया। ऊपर का ऊपर गुणा और नीचे का नीचे होगा, लेकिन पहले हम काट लेते हैं। 4 एकम 4 और 4 8 हैं 32, तो ऊपर आपका 8 बचा और 3 बचा, तो 8 और 3 का गुणा हो जाएगा 8 3 24। नीचे 1 बचा, 1 का यदि भाग देते हैं तो कोई अंतर नहीं आता है। तो इस प्रकार से हमारे इसका आंसर 24 और इसका आपका 78/5। लास्ट सवाल हमारा यहाँ पर 15वां, तो इसको देख लीजिए क्या लिखा है। तो ये रहा 15वां प्रश्न हमारा। तो ये प्रश्न आप देख लीजिए, 50 विद्यार्थियों का एक कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या का 1/10 अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। इसके बाद 1/10 करते हैं अंग्रेजी, और 3/5 करते हैं आपके गणित, और शेष जितना है वो आपके विज्ञान पढ़ना पसंद करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या दिया है देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कितने विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ना पसंद करते हैं। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर ये रहा, तो यहाँ पर लिखेंगे अंग्रेजी पसंद करने वाले विद्यार्थी। तो यहाँ पर देखेंगे टोटल विद्यार्थी आपके कितने थे, 50, और कितने पसंद कर रहे थे, 1/10। तो 50 का 1/10 निकालेंगे तो ये 50 का मतलब गुणा 1/10, 0 से 0, 5 एकम 5। तो इस प्रकार से आपका 5 उत्तर आ जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न दिया गया है कितने विद्यार्थी गणित पढ़ना पसंद करते हैं। तो 50 का कितने प्रतिशत कितना करते हैं, 3/5। तो 3 और बटे 5, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 और 5 दशेरम 50। तो इनका दोनों गुणा कर देंगे तो आपका आ जाएगा 30। कितना आएगा दूसरे सवाल का आंसर, 30। तो यहाँ पर देख लीजिए ये लिखा है आपका इस प्रकार से, ये बी वाले सवाल का हमारा आंसर है। ये रहा बी वाले का।
इसके बाद सी लिखा है आपका विज्ञान पसंद करने वालों की संख्या बतानी थी। तो देखिए पहला हमारा यहाँ पर कितना निकला, तो यहाँ पर हमने पहले निकाला 50 विद्यार्थी टोटल थे। 50 में से आपके 5 यहाँ पर अंग्रेजी पसंद करने वाले हैं, तो इनको हटा दीजिए तो बचे आपके 45। 45 में से आपके 3 यहाँ पर 30 पसंद करने वाले हैं आपके गणित, तो इनको भी हटा दीजिए तो बचेगा हमारा 15। तो ये 15 ही आपके विज्ञान पसंद करने वाले हैं। किस प्रकार से लिखना है इसे, तो इस प्रकार से लिखना है, ये लिखा है आपको, तो इसको अच्छे से कर लीजिए नोट डाउन। तो यहाँ पर ये रहा इसका आंसर। और ये कितने का भाग है, तो यहाँ पर लिखेंगे 15 ऊपर लिखेंगे और टोटल नीचे 50, तो इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा। यदि इस पुस्तक का संपूर्ण हल देखना है तो आपको यहाँ पर इस बॉक्स में आपका इसको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें 1 से लेकर 13 पार्ट तक के यहाँ पर हल दिए गए हैं। तो आप इनको एक एक से वीडियो चलाकर आप संपूर्ण हल देख सकते हैं।